प्रभावित इलाके हैं। अखनूर का मंगूचक हवाई सर्वेक्षण कुछ इलाकों का करेंगे। इसके अलावा जो तवी ब्रिज ढह गया था तवी नदी के उफान पर आने की वजह से, और वहां पर जो अस्थायी पुल सेना द्वारा बनाया गया है, उस इलाके का दौरा गृह मंत्री करेंगे। गुज्जर बस्ती में भी भारी नुकसान हुआ है। सैलाब में लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। ऐसे में उस इलाके में भी गृह मंत्री को जाना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के हवाले से ये अपडेट मिल रहा है कि वो उस इलाके में नहीं जाएंगे और मंगूचक, अखनूर और इसके इतर वो वैली ब्रिज जो बनाया गया है सेना द्वारा तवी नदी पर, वहां का दौरा करेंगे, जायजा लेंगे और कुछ इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। इसके बाद राजभवन में दो महत्वपूर्ण बैठकें वो करेंगे। उनकी अध्यक्षता में अधिकारी और तमाम लोग मौजूद रहेंगे और किस तरह से जम्मू डिवीजन में जो ये तबाही हुई है उससे निपटने में मदद की जाए, इसको लेकर आगे का कोई रोड मैप तैयार किया जाएगा और संभवतः कोई बड़ा पैकेज उसका भी ऐलान किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जम्मू वासी लगाए बैठे हैं। सीधे रुक करते हैं समीर का, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। समीर, कितने बजे ये पूरा जो प्लान है, चाहे वो मंगूचक का दौरा हो, इसके अलावा तवी ब्रिज जो अस्थायी रूप से बनाया गया है वहां का दौरा हो, हवाई सर्वे हो, जरा बताएंगे उनका स्केड्यूल किस तरह से शुरू होने वाला है, कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है अगले 10 मिनट में ही अमित शाह राजभवन से बाहर निकलेंगे। राजभवन के बाहर ही हम खड़े हैं। हमारे विजय थोड़ा व्यू भी दिखाएंगे। राजभवन के बाहर का जो पैच है वहां का व्यू थोड़ा देख सकते हैं आप। यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ आवाजाही थोड़ी लोगों की है और यहाँ 10 मिनट के बाद या अगले 15 मिनट के बाद जब वो यहाँ से निकलेंगे बाहर, तो सीधा कहा जा रहा है कि 4th ब्रिज पे जाएंगे और उधर से मंगलूचक जाएंगे, जहाँ पे भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ था। और उसके बाद वो एरियल सर्वे करेंगे, कुछ एरियाज का एरियल सर्वे करेंगे। हो सकता है किश्तवाड़ कटरा का भी एरियल सर्वे कर सकते हैं और जम्मू क्षेत्र में जो बाकी जगहों पे जो काफी नुकसान हुआ है लैंडस्लाइड से, फ्लैश फ्लड से और रेन से, उसका जायजा लेंगे और उसके बाद इसी राजभवन में वापस आएंगे। और राजभवन में 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि 2 जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें सबसे पहली जो मीटिंग है वो जो फ्लड रिलेटेड है, सैलाब की सूरत हाल से जो सिचुएशन भी लगी हुई है, सूरत हाल जो सिचुएशन है उसका वो आकलन करेंगे। और बिल्कुल अगर हम उस फ्लड की बात करें तो उस मीटिंग में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इस फ्लड रिलेटेड जो मीटिंग है, उसमें जो टॉप ऑफिशियल्स के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा भी रहेंगे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी रहेंगे, डिविजनल कमिश्नर भी रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्टी कमिश्नर्स, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो फिजिकल प्रेजेंस में जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, पुलिस के, आर्मी के, आईटीबीपी के, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बाकी जो लोग हैं, जो राहत टीमें हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनके विंग्स के जो हेड्स हैं वो भी रहेंगे। और उसके साथ साथ सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई लोग इसमें जो है रहेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिस तरह हम सुबह से कह रहे हैं कि इस मीटिंग में ही एक रोड मैप बनाया जाएगा। जब यूनियन होम मिनिस्टर को पूरा पता चलेगा, पूरी फीडबैक वो लेंगे कि कितना डैमेज हुआ है रेन से, कितना ज्यादा, चाहे मकानों का नुकसान है, चाहे वो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हो, सारा चीजों का फीडबैक वो आकलन करेंगे। और उसके बाद जब वो दिल्ली चले जाएंगे तो वहां पे कंप्रेहेंसिव पैकेज बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी जो मीटिंग वो कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के रिलेटेड मीटिंग है, जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन के, और आज भी आप देख रहे हैं पुंछ में, वहां बालाकोट एरिया में, वहां पे भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो है वो अभी भी पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। तो एंटी टेरर ऑपरेशन को किसी तरह से तेजी से बढ़ाया जाए और खासकर जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट है या ड्रोन से जो एक बड़ा जो खतरा पैदा हुआ है उसको निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। और खासकर पहलगाम के बाद की स्थिति को किस तरह से, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो आतंकवाद का जो एक खतरा मंडरा रहा है वो अभी भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है यहाँ डिस्टर्ब करने की और खासकर जम्मू क्षेत्र को पहले से ही पिछले 2-2.5 साल से दहलाने की कोशिश है। तो उस पर सिक्योरिटी एजेंसी से पूरा फीडबैक लिया जाएगा। तो वो दूसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वो करने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी रहेंगे, एलजी मनोज सिन्हा रहेंगे, सारे जो टॉप डीजीपी हो, आर्मी के जो हेड्स हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बाकी सिक्योरिटी विंग्स के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स और टॉप ऑफिशियल्स, वो भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ये भी है। लेकिन सबसे पहले जो बाढ़ की स्थिति, और देखिए रेन से
जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी नुकसान हुआ, लोगों के मकान ढह गए, लोगों की जो प्रॉपर्टी वो ढह गई है, जानी नुकसान भी बहुत हुआ। बिल्कुल तो अभी समीर, अमित और शाह कल शाम को जब क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है जम्मू में, 100 सालों का रिकॉर्ड बारिश का जम्मू में टूटा है, इस तरह की त्रासदी, इस तरह की बारिश जम्मू डिवीजन में कम से कम नहीं देखने को मिली थी। जम्मू शहर में, चाहे बाकी के 9 जिलों की बात कर ली जाए, जम्मू की बात कर ली जाए, 10 के 10 जम्मू डिवीजन के जिले इतने ज्यादा प्रभावित हैं, लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, यहां तक कि नौबत आ गई है। ऐसे में जम्मू वासी, जम्मू डिवीजन वासी जो हैं, जो सीमा से सटे हुए इलाकों में लोग रहते हैं, चाहे हमने कठुआ के हालात देखे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू वहां पर करना पड़ा, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर हेलीकॉप्टर के जरिए उठा उठाकर पहुंचाना पड़ा। ऐसे हालातों में उम्मीद ये की जा रही है कि कोई बड़ा राहत पैकेज सरकार की तरफ से उनके लिए दिया जाए, और गृह मंत्री का इन हालातों में जम्मू का दौरा करना यह दिखाता है कि कितनी संजीदा है सरकार जम्मू के हालातों को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मिन। और देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और हम सुबह भी ये कह रहे थे कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कम करने की हमेशा कोशिश रही है। और पिछले दिनों भी, पिछले टाइम पे भी अगर आप कभी भी देखें, जब भी कभी त्रासदी होती है, जब भी कभी जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किल में होते हैं, चाहे वो आतंकवाद के दौरान हमने देखा, चाहे फ्लड्स के दौरान, रेन्स के दौरान, जब भी कभी ऐसी त्रासदी आती है तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आती है। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा ही कोशिश हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है राहत मिले, उनको राहत मिले, और राहत पैकेज के जरिए उनको थोड़ा पैसा मिले। देखिए, अभी के जो हालात हैं बहुत खराब हैं, और आप सुबह से हम जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि नुकसान काफी हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, मकानों का हुआ है, जानी नुकसान हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है। और आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी कोताही बरतेंगे नहीं।